साल 2014 में बीजेपी के घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का भी वादा था। अब मोदी सरकार ने अपने इस वादे को पूरा करने की तैयारी तेज कर दी है। वर्ष 2029 में एक देश एक चुनाव हो सकते हैं, जिसकी सिफारिश एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज राष्ट्रपति मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 191 दिन लगे। रिपोर्ट के लिए आम लोगों से लेकर तमाम एक्सपर्ट्स की राय ली गई। जी न्यूज के पास कोविंद कमेटी की वो रिपोर्ट है जिसमें एक देश एक चुनाव से जुड़े हर पहलू के बारे में बताया गया है और इससे जुड़े हर सवाल का जवाब दिया गया है। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है, जिसका हमने गहन अध्ययन किया है, जिसके आधार पर अब हम एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जिसमें आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। एक तरह से आज डीएनए देखते हुए आप एक देश एक चुनाव पर घर बैठे पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है। इसे 2 पॉइंट्स में समझिए। पॉइंट नंबर 1, अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट के तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। और पॉइंट नंबर 2, देश में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। कोविंद कमेटी ने सिफारिश की है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर करवाने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यह तो बढ़िया चीज है, इसे लागू करने में क्या दिक्कत हो सकती है और ये नियम पहले क्यों नहीं लागू हुए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजादी के बाद भारत में एक देश एक चुनाव का ही कॉन्सेप्ट था। 1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ ही चुनाव होते थे। वर्ष 1952 में हुए पहले चुनाव, उसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। लेकिन यह सिलसिला तब टूटा जब 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। इसके बाद वर्ष 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। यानी ऐसा नहीं है कि देश में एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट नया है। आजादी के बाद एक बार में ही लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव होते रहे, लेकिन देश में आखिरी बार एक देश एक चुनाव 1967 में हुए थे। तो अब सवाल यह है कि इस बात को तो करीब 57 साल बीत चुके हैं। क्या आज एक देश एक चुनाव संभव है? क्योंकि अब तो स्थिति यह है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ सिर्फ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में वर्ष 2029 में अगर एक देश एक चुनाव करवाना है तो राज्यों की विधानसभाओं का क्या होगा? और 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवाना कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि हर वर्ष किसी ना किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दे दिया है। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए अस्थायी उपाय की आवश्यकता होगी, जिससे सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल जून 2029 तक पूरा हो सके। क्योंकि वर्ष 2029 तक अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो फॉर्मूला बताया गया है उसके मुताबिक कुछ राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल छोटा करना पड़ेगा, जबकि कुछ का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा का कार्यकाल जून 2024 में पूरा हो रहा है। इसी तरह जून 2029 में इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। इसीलिए यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा हो रहा है। दोबारा चुनाव के बाद दोनों राज्यों का कार्यकाल नवंबर 2029 में पूरा होगा। इन राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए विधानसभा का कार्यकाल 5 महीने छोटा करना पड़ेगा। तभी जून 2029 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संभव हो पाएंगे। इसी तरह
दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसका कार्यकाल फरवरी 2030 तक रहेगा। यहां विधानसभा का कार्यकाल 8 महीने कम करना होगा। झारखंड विधानसभा का अगला कार्यकाल जनवरी 2030 तक रहेगा, जिसमें 7 महीने की कटौती करनी पड़ेगी। अब बिहार की स्थिति समझिए। मौजूदा बिहार विधानसभा नवंबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद बिहार विधानसभा कार्यकाल कटौती के बाद जून 2029 तक 3.5 साल का रहेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभा का कार्यकाल मई 2026 में पूरा होगा। बाद का कार्यकाल जून 2029 तक सिर्फ 3 साल और 1 महीने का ही रहेगा। तभी लोकसभा के साथ यहां विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2027 में 6 राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा। इन राज्यों में विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में 1 से 1.5 साल की कटौती की जाए और अगला कार्यकाल 2.25 साल का रखने का सुझाव है। अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो जाती है तो दोबारा चुनाव होंगे, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल बचे हुए समय के लिए ही होगा। इसके अलावा अगर किसी राज्य की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके साथ विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा, ताकि बचे हुए विधानसभा के कार्यकाल को नई सरकार पूरा करे। इस तरह कुछ राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल को कम करके जून 2029 तक लाया जा सकता है, जिससे एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो फिर भविष्य में इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। हर 5 साल में लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो सकेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कैसे संभव होंगे। लेकिन आप में से सभी लोग एक देश एक चुनाव के पक्ष में ही हों, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा ही राजनीतिक दलों के साथ भी है। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। एक देश एक चुनाव के विरोध में कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और आप जैसी विपक्षी पार्टियां हैं, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल एक देश एक चुनाव के हक में है। एक देश एक चुनाव का विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं और इसका पक्ष लेने वालों की अपनी दलीलें हैं। हम चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव पर अपनी राय बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसके पक्ष और विपक्ष में कौन कौन सी दलीलें दी जा रही हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्क बताते हैं। इसके समर्थन में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इससे हर साल चुनावों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। जाहिर सी बात है कि जब 5 साल में एक बार ही चुनाव होंगे तो खर्च तो कम होगा ही और इससे सरकार को काफी बचत भी होगी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो आर्थिक विकास दर में करीब 1.5% का इजाफा हो सकता है। एक देश एक चुनाव के समर्थन में दूसरा तर्क दिया जाता है कि इससे देश में विकास कार्यों में तेजी आएगी। दरअसल हमारे देश में हर साल 4 से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। इस दौरान चुनावी राज्यों में करीब 2 महीने तक आचार संहिता लागू होती है, जिसकी वजह से नई विकास योजनाएं लागू नहीं हो पाती और कई बार तो चुनाव के बाद सत्ता बदलने की वजह से कई विकास योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। एक देश एक चुनाव से ऐसा नहीं होगा। एक देश एक चुनाव से एक फायदा यह भी होगा कि सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के समय और ऊर्जा की बचत होगी। आपको पता ही है कि जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो स्कूल, कॉलेज और अन्य सरकारी विभागों के साथ साथ पुलिस बल के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में लगना पड़ता है, जिससे सरकारी काम बाधित होता है। एक चुनाव होने से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा, जिससे सारी संस्थाएं बेहतर ढंग से काम कर सकेंगी। एक देश एक चुनाव से नीतिगत निर्णयों में निश्चितता आएगी। एक ही बार चुनाव होगा तो सरकारों को वोट बैंक को ध्यान में रखकर जनता को लुभाने वाली योजनाएं चलाने के हथकंडे नहीं अपनाने होंगे। बजट में राजनीतिक समीकरणों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी पड़ेगी, यानी एक बेहतर नीति के तहत सरकार चल सकेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन में एक और तर्क भी दिया जाता है
कि एक ही बार में सभी चुनाव होंगे तो वोटर ज्यादा संख्या में वोट करने निकलेंगे। इससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि एक देश एक चुनाव तो बड़े कमाल का कॉन्सेप्ट है, इसे तो जल्द से जल्द लागू कर दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक देश एक चुनाव के आइडिया के विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं। इसके विरोध में तर्क दिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव से राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां खारिज हो जाएंगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जब लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ मिलेगा। एक सर्वे के मुताबिक अगर एक साथ चुनाव हुए तो वोटर के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में एक ही पार्टी को वोट करने के चांस 77% होंगे। विरोध में एक तर्क यह भी है कि एक साथ चुनाव से स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। आमतौर पर विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन संभावना है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में होंगे तो मतदाता स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर ही विधानसभा में भी वोटिंग करेंगे। एक देश एक चुनाव के विरोध में यह तर्क भी दिया जा रहा है कि यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। एक देश एक चुनाव के विरोध में एक दलील यह भी है कि एक चुनाव जीतने के बाद सरकारें निरंकुश होकर काम करने लगेंगी। दरअसल अलग अलग समय पर चुनाव होने से सरकारों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह रहना पड़ता है, लेकिन अगर एक ही बार चुनाव हो जाएंगे तो सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही से बच जाएंगी। एक देश एक चुनाव के विरोध में यह भी कहा जाता है कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में एक देश एक चुनाव तार्किक नहीं है। जानकारों के मुताबिक एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाने के लिए मौजूदा संसाधनों और मशीनरी से कम 2 गुने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको एक देश एक चुनाव के लाभ और हानि दोनों पता चल चुके हैं, लेकिन कोविन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव को देश की जरूरत बताया है और वर्ष 2029 में एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की है। हमें उम्मीद है कि एक देश एक चुनाव पर आप भी अपनी राय बना चुके होंगे, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों की इस पर क्या राय है ये भी आपको सुनवाते हैं। भाई एक साथ चुनाव होंगे तो जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो उस चुनाव के लिए लगे रहते हैं, उसके बाद 5 साल तक काम कर सकते हैं। अभी तो अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं तो खिंच जाते हैं आप, पैसे बचता है। और जो नीतियां हैं वो नीतियां जो है बिना कोई रोक के, क्योंकि चुनाव जब होते हैं बीच बीच में, जैसे पहले लोकसभा का हो गया या विधानसभा का उसके बाद हुआ, तो उस पीरियड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कई चीजें होती हैं। तो ये एक स्वागत योग्य बात है, इसका राजनीतिकरण कर नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। वन नेशन नो इलेक्शन, वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। एक देश एक चुनाव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। खुद लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा ढांचे के तहत एक साथ चुनाव नहीं करवाए जा सकते। तो अब आपको बताते हैं कि देश में एक साथ चुनाव करवाने की चुनौतियां क्या हैं। ये चुनौतियां मुख्य तौर पर 2 तरह की हैं। पहली संवैधानिक और दूसरी आर्थिक। संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर एक देश एक चुनाव को लागू करना है तो 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। दूसरी शर्त, कुछ संवैधानिक संशोधनों के लिए कम से कम 50% राज्यों को भी रजामंदी देनी होगी। और तीसरी शर्त, संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में 2/3 बहुमत से बिल को पास करवाना होगा। देश में एक साथ चुनाव को लेकर आर्थिक चुनौती भी है। वैसे एक साथ चुनाव के पक्ष में धन की बचत का तर्क भी दिया जा रहा है, लेकिन भारत जैसे विशाल और आबादी वाले देश में एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक दबाव भी पड़ेगा। लॉ कमीशन ने बताया, एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 लाख ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन की आवश्यकता होगी। भारत में इस्तेमाल होने वाली एक ईवीएम की कीमत 17,000 रुपए है।
करीब इतनी ही कीमत एक वीवीपैट मशीन की है। एक देश एक चुनाव के लिए 15 लाख नए ईवीएम मशीन खरीदने की जरूरत होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 15 वर्ष के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीन को बदलने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अलग से 9,284 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। चुनाव आयोग के लिए चुनौती 30 लाख ईवीएम मशीनों को जुटाना और मशीनों को स्टोर करने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होगी। मशीनों को स्टोर करने का खर्च बढ़ेगा। चुनाव आयोग के लिए चुनौती 30 लाख ईवीएम मशीनों को जुटाना और मशीनों को स्टोर करने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होना है। मशीनों को स्टोर करने का खर्च और ज्यादा बढ़ेगा। इससे अलग एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग को कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए होगा। मतलब कि एक देश एक चुनाव जितना आसान लग रहा है, उसमें उतनी ही चुनौतियां भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2029 तक इसको जारी करना है, तो जो भी लेजिस्लेचर्स अभी हैं, जिसके बाद इलेक्शन होगा अभी 25 में या 26 में, और उनको बोलना पड़ेगा कि आपका टेन्योर 5 साल नहीं होगा, 3 साल होगा या 2 साल होगा, वो सब कहने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। समझिए कि अगले साल या अगले 6 हफ्ते में कहीं पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस करना ज़रूरी पड़ा, कोई गवर्नमेंट गिर गया, उसके लेजिस्लेटर्स एक्सपेल हो गए, जो भी हुआ, तो फिर आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं हम 2029 तक उसका इंतज़ार करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझे कि ये लागू कर दिया आपने 2029 में, तो उसके बाद क्या होगा? अगर 5 साल का असेंबली नहीं रहा या 5 साल का लोकसभा नहीं रहा, अगर पार्टीज में डिसएग्रीमेंट हुआ, कोalition गवर्नमेंट का सपोर्ट चला गया, तो क्या करेंगे आप? आपको 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक अगला लोकसभा इलेक्शन आए। उसके बीच में क्या होगा? प्रेसिडेंट्स रूल होगा। अगर प्रेसिडेंट्स रूल होगा तो आपको उन वाले आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा, 356 आर्टिकल 356 को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसको भी अमेंड करना पड़ेगा। ये करने के लिए छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि संविधान में एक क्लॉज लगवा दो कि 5 साल के अंदर ये हो जाएगा। ये बहुत ही कठिन चीज़ है और मुझे लगता है 2029 के बाद भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। एक साथ चुनाव का कानून बनाने में कई तरह की संवैधानिक और व्यवहारिक बाधाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। इसका उदाहरण तो खुद भारत ही है, जहां पहले एक साथ ही चुनाव होते थे और अभी भी दुनिया के कई देशों में एक साथ ही चुनाव करवाने की परंपरा है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव साथ में होते हैं। फ्रांस में भी हर 5 साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति, कांग्रेस और सेनेट के लिए चुनाव हर 4 साल में होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद, विधानसभाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव भी एक साथ ही होते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ करवाए जाते हैं। स्वीडन में भी हर 4 साल में आम चुनाव के साथ काउंटी और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। इसके अलावा जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील समेत कई अन्य देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। तो जो अन्य देशों में हो सकता है वो भारत में भी हो सकता है। जब एक देश एक विधान हो सकता है, जब एक देश एक टैक्स हो सकता है, एक देश एक कानून हो सकता है, तो एक देश एक चुनाव भी हो सकता है। और वर्ष 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी वादा कर चुके थे कि वो एक देश एक चुनाव को लागू करवाएंगे।